बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, फिजिकल नहीं तो एटलीस्ट ऑनलाइन, वर्चुअली सही। It's a great हम्म, opportunity and always good to have a chat या with you. आपसे या अब तो ऑनलाइन की थोड़ी आदत पड़ गई है, वी आर हैविंग एवरीथिंग ऑनलाइन, सो आई थिंक दिस नो एक्सेप्शन. Yes, yes. जैसे कि हम जानते हैं कि इन्फिनिक्स भारतीय बाजार में एक लंबे समय से है, तो मैं सबसे पहले इन्फिनिक्स का ये जो लंबा सफर है ये कैसा रहा इसी के बारे में जानना चाहूंगा. So I think केशव अभी तक की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है. I think we tried so many things. हम 2017 में हमने स्टार्ट किया था जर्नी. 2017 was exciting. 2018 had its own set of troubles. But I think 2019 was a very exciting year for us. Hot 8 के साथ हमने पूरा का पूरा अपना चेंज कर दिया. And I think momentum has shifted. People have really started to like what we are offering to them in terms of value for money, the kind of things we are able to bring on the table with the money which they have to pay for it. So I think overall journey is very good, and we are getting all the love from the consumers in each of the segments and with each of the product, and वो हम continue करना चाहते हैं. तो इन्फिनिक्स का हम सभी जानते हैं कि हॉट सीरीज स्मार्टफोन्स जो हैं वो काफी पॉपुलर है. मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो इतने पॉपुलर क्यों हैं, ऐसे क्या अब उसके अंदर कंपनी मुहैया कराती है यूजर्स को जिसकी वजह से उसकी डिमांड काफी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू अदर डिवाइसेस. See, I think केशव बहुत सिंपल है. आई थिंक आप, मैं या एनीबडी, हम सबको क्या चाहिए कि ऑनलाइन कंज्यूमर काफी एजुकेटेड कंज्यूमर है. उसको क्या चाहिए? इट्स अ वैल्यू फॉर मनी, कि उस वैल्यू में उसको जो चीजें मिल रही हैं, इज इट गुड इनफ फॉर देम और नॉट. हमने हॉट सीरीज लॉन्च की. हॉट 6 पहले जब हम लेके आए थे, हॉट 6 वाज द फर्स्ट बिग बैटरी बिग स्क्रीन फोन एट दैट पॉइंट इन टाइम. हॉट 7 में हमने उसको कंटिन्यू किया. हमने उसमें इनोवेट ये किया कि 4 GB 64 GB का एक वेरिएंट लेके आए एट 7,999, एंड 6 GB in fact also we got under 10,000. With Hot 8, the challenge was how do we make it really exciting for consumers. And जितना ज़्यादा data की usage बढ़ती जा रही है, people are just want to consume lot of data. I think media consumption has gone through the roof. You see all the telecom companies talking about that kind of data consumption which is happening in India. So Hot 8 came out to be one complete product which had everything going for them. We had big screen, we had big battery, we had the right pricing, which made it a unique proposition for consumers to take. And there was no close competition as well. And what we have done after Hot 8 is Hot 9 has become on a similar line, because आज की डेट में क्या है कि कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर को नयापन चाहिए. स्क्रीन में चाहिए वो फोन कैसा दिखता है, बिकॉज इट्स अ नॉर्मली एक्सटेंशन ऑफ योर ब्रांड. आप जब फोन लेके चलते हो, इट इज टॉक्स अबाउट यू एज वेल कि व्हाट डू यू वांट टू सी. सो हमने कैमरा में इंप्रूवमेंट किया, हमने बैटरी में इंप्रूवमेंट किया, हमने स्क्रीन में किया, हमने CMF में किया. सो वी हैव ट्राइड टू मेक दैट फोन अ कंप्लीट एंटरटेनमेंट डिवाइस. So I think that's what differentiates it as a great phone for the consumers. It is a complete entertainment device which can be carried along, and it's a great looking phone as well. बट अनीश, आपको लगता नहीं कि आपने सब एरिया में इम्प्रूवमेंट की? अब प्रोसेसर को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की जरूरत थी इस साल विद द हॉट 9, बिकॉज एज वी से कि हर फोन जो होता है आपका एक अच्छे स्पेक्स से आता है और अपग्रेड से आता है, बट प्रोसेसर में क्यों थोड़ा सा हम पीछे रह गए? See, केशव, एंड में क्या होता है कि यू हैव टू मेक सर्टेन चॉइसेस. आप, हमने क्या किया है, जब कोई बड़ी बैटरी नहीं दे रहा था तो हम बड़ी बैटरी लेके आए. कोई बड़ी स्क्रीन नहीं देता था, हम बड़ी स्क्रीन लेके आए. कोई अच्छे कैमरा नहीं देता था और कैमरा क्वालिटी या कैमरा नंबर ऑफ कैमरास, तो हमने उसमें इंप्रूवमेंट किया. फोन दिखना कैसा चाहिए, उसमें इंप्रूवमेंट किया. तो एंड में क्या है कि इट्स अ ऑप्टिमाइज्ड डिवाइस. सब लोगों को गेमिंग नहीं चाहिए. P22 इन इटसेल्फ, हमें पता है कि सब लोग विल गेट लॉट ऑफ कमेंट्स कि आप सिर्फ P22 पे करते हैं, P35 पे करते हैं. बट ऑब्जेक्टिव क्या था कि wanted to give consumers a choice. If you are not a gamer, we will give you a complete product which is highly optimized in everything, where you can do your normal job. But you, ठीक है, gaming has a different segment, but I think for us till now we have been trying to do the best job possible in that space.
but I think that is going to change. So that complaint also we have been trying to overcome, and I think from here on, from today and probably September onward, you will see a Infinix 2.0 coming into play. अंको अनीश से तो हमने जान लिया इनके जो लंबी जर्नी के बारे में। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस साल कम बजट के फोन में कई देखा गया है कि आपने MediaTek के प्रोसेसर मुहैया करवाए हैं और बहुत सारे फोन लॉन्च हुए हैं कम बजट के अंदर MediaTek प्रोसेसर के ऊपर। क्या आप इस ब्रेक थ्रू के लिए Xiaomi को धन्यवाद करना चाहेंगे? जो हमारे कस्टमर्स हैं, कस्टमर बेस है, वो हर तरह का है, यू नो, फ्रॉम मेन स्ट्रीम, लो एंड, हाई एंड। अब ऐसे MediaTek है, हमने पिछले साल लॉन्च किया था अपना Dimensity सीरीज, Dimensity 5G सीरीज, Dimensity 1000 था जो, so that is a flagship product, right? Flagship with the high end specs is there, but also we have chipset which are lower end, right? So we want to cater to all kinds of demographic, वो हमारे लिए बहुत important है। और अनिश जी ने भी यही कहा कि हमारे लिए जो कंज्यूमर बेस है, हम हर कंज्यूमर बेस को हम लोग एड्रेस करना चाहते हैं। तो अभी डेफिनेटली इन्फिनिक्स में भी जैसे इन्फिनिक्स 2.0 की बात कर रहे हैं, ये वो हम बड़े एक्साइटेड हैं उसके लिए। हमारा इन्फिनिक्स का ओवरऑल जो पार्टनरशिप है बड़ी लॉन्ग है, इट्स बीन वेरी लॉन्ग, वेरी फ्रूटफुल एंड वेरी एक्साइटिंग पार्टनरशिप, और इसको हम अगले स्टेज पे ले जाना चाहते हैं। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके लिए हमारे बहुत चिप्स इस साल लॉन्च हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे गेमिंग की भी बात करें तो G25, G35, ऑल अप टू G90 विच वाज लॉन्च लास्ट ईयर, राइट? सो हमारे इतना एक रेंज है। सो जो हमारे पार्टनर्स हैं, दे कैन डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ चिपसेट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर देम एंड व्हाट कैन हेल्प टू केटर टू देयर मार्केट सेगमेंट। तो हमारे ODM पार्टनर्स डिसाइड करते हैं, पर हमारी तरफ से वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ रेंजेस अवेलेबल, जो जिससे हम लोग पूरे एक कंप्यूटिंग को डेमोक्रेटाइज कर पाएंगे जिससे। अंकुर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 2019 और 2020 की अगर तुलना करें तो आप देख सकते हैं कि MediaTek के प्रोसेसर में एक काफी बड़ा जंप आया है। तो इस जंप के लिए आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं अगेन 5G की बात करूंगा। तो जो हमारा 5G का जो माइंडसेट है वो ये है कि वी वांट टू बी इन द लीडिंग पोजीशन। तो उसमें Dimensity 5G द 1000 जो लास्ट ईयर लॉन्च किया था, वो बिल्कुल फ्लैगशिप स्पेक्स के साथ था, एब्सोल्युटली लीडिंग एज। तो वो उससे हमारी शुरुआत हुई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा जो इस साल के चिपसेट लॉन्च हुए हैं हमारे, वो काफ़ी हाई एंड हुए हैं, एंड दैट इज बेस्ड ऑन आवर मार्केट स्टडी एंड व्हाट द कंज्यूमर वांट्स। हमने R&D उसके लिए करी पिछले 2-3 साल, एंड उसकी वजह से हम लोग एक तो हम गेमिंग सीरीज लेके आए हैं विच इज़ वेरी वेरी एफिशिएंट, बैटरी एफिशिएंट, प्रोसेसिंग एफिशिएंट, वेरी हाई एंड। और हमारे एक 5G सीरीज जो आई है वो बहुत लाजवाब है। तो अगर हम भारत की बात करें, प्रोसेसर मार्केट में MediaTek का शेयर कितना इम्प्रूव हुआ है? कैन यू शेयर सम डिटेल्स? देखिए, ग्लोबली अगर हमारा ग्लोबल शेयर और इंडिया का शेयर ऑलमोस्ट सिमिलर है। इट्स अबाउट 1 in 3 फोन्स सोल्ड वर्ल्ड वाइड इज पावर्ड बाय MediaTek चिप। तो ग्लोबली इतना है और इंडिया में भी उतना ही है। बट इफ यू कंपेयर लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर, हमारा थोड़ा इम्प्रूव ही हुआ है। हालांकि उसके नंबर्स मेरे पे एग्जैक्टली नहीं है, बट वी आर डूइंग मच बेटर देन लास्ट ईयर। अनीश, मैं आपसे मार्केट शेयर के बारे में यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। वैसे तो आपकी हॉट सीरीज काफी फेमस है, लोग पसंद भी करते हैं, पर जब मार्केट शेयर की बात आती है तो आपको क्या लगता है कि अभी तक इन्फिनिक्स पीछे क्यों है? ऐसा नहीं है कि पीछे है, वी हैव नॉट, हम ज्यादा हर सेगमेंट में प्ले नहीं करते, एंड हम उतनी जल्दी प्रोडक्ट नहीं लाते जैसे हम कंपटीशन को देखते हैं। तो आई थिंक वो जो ऐसे मैं बात कर रहा था कि अब क्या होगा, थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने स्मार्ट सीरीज स्टार्ट की, स्मार्ट 3 प्लस आया जो काफी अच्छा चला। उसके बाद हमने स्मार्ट 4 प्लस इस साल उतारा है, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो स्मार्ट 4 सीरीज हो गई या आपकी नोट सीरीज हो गई जैसा आपने बोला। उसके बाद अब आप सॉरी हॉट सीरीज एंड नाउ नोट सीरीज। सो नोट सीरीज इज द नेक्स्ट वन विच वी आर गोइंग टू लॉन्च। सो हमें ये लगता है कि फ्रॉम हियर ऑन द मार्केट शेयर जर्नी और जो हम अचीव करना चाहते हैं, दिस विल बिकम मच बेटर, बिकॉज अभी तक हम एक सेगमेंट को एड्रेस कर रहे थे, एंड नाउ प्रॉब्ली हम थोड़ी वैल्यू चेन को बढ़ाएंगे, सेगमेंट को इंक्रीज करेंगे। जो अभी तक हम लिमिटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहे थे, विल स्टार्ट इंप्रूविंग ऑन दैट सेगमेंट। So you will see the numbers also growing accordingly. अनीश, आप वैल्यू फॉर मनी फोन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आप फोन लॉन्च करते हैं तो देखा गया है कि कंपनी दूसरे ब्रांड से इंस्पायर होकर फॉलोअर बन जाती है। कौन सी कंपनी है जो इनोवेट करती है ग्लोबली? आप नॉर्मली जितने भी ब्रांड देखते हैं, द इनोवेशन इज डन बाय 1 or 2, एंड हाउ क्विकली यू कैन एक्चुअली bring those technologies to the mass consumer is the what is happening.
आई थिंक इनोवेशन इज नॉट ओनली कि आप एक महंगा फोन बनाइए और उसको इनोवेशन करिए, बट इट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट कि आप अच्छी चीजें कितने कम पैसे में ऑप्टिमाइज करके आप कंज्यूमर को दे सकते हैं, सो दैट ही ऑल्सो गेट्स एक्साइटेड, ही इज एबल टू, वो भी यूज कर सकता है कि मैं एक अच्छा फोन कम पैसे में यूज कर रहा हूँ, या उसमें उसको अपना घर बेचने की जरूरत ना पड़े। आपने मुझे बताया कि गेमिंग सेगमेंट इस साल काफी स्ट्रांग रहा है मीडियाटेक का, बट सिर्फ गेमिंग में क्यों? हम मीडियाटेक के प्रोसेसर को कैमरा या फिर स्टेबिलिटी के लिए क्यों काउंट नहीं कर सकते? गेमिंग सीरीज का मतलब ये नहीं है कि बाकी फीचर्स अच्छे नहीं चलते उसमें। तो गेमिंग में क्या है कि जो हमारा गेमिंग सीरीज है, जी सीरीज जिसको बोलते हैं, उसमें कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे मीडियाटेक का हाइपर इंजन टेक्नोलॉजी है जो गेमर्स के लिए स्पेसिफिकली हेल्प करती है। जैसे जैसे गेमिंग में आप देखते हैं कि एवरी मिली सेकेंड काउंट्स, सो देयर शुड नॉट बी एनी लैग। अगर आप किसी को ऑनलाइन गेमिंग में अगर किसी को आप शूट करते हैं तो उसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है गेमिंग मीडियाटेक हाइपर इंजन टेक्नोलॉजी, उसके उसमें बड़ा एनहांसमेंट्स हुई है हमारी, एंड दैट हैज रियली हेल्प द गेमिंग यूजर। इंडिया में आप देख सकते हैं कि 5G पर अभी सिर्फ क्वालकॉम के प्रोसेसर ही हैं, क्वालकॉम बेस्ड फोन ही है 5G। मीडियाटेक के 5G बेस्ड फोन हम इंडिया में कब देख पाएंगे? देखो इसमें क्या है कि इसमें दो पहलू हैं इसके। एक तो है इंडिया की रेडीनेस कब आएगी 5G की, तो हम होप कर रहे हैं कि गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेक्ट्रम वगैरह लॉन्च हो जल्दी, और दे ऑक्शन इट एंड ऑल दैट, एंड होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर 5G विल बी रेडी। वी आर वेरी ईगरली वेटिंग फॉर इट। और मीडियाटेक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे चिपसेट सब रेडी हैं, तो ग्लोबली हमने लॉन्च कर दिए हैं ऑलरेडी, और फोन्स में आ भी गए हैं जहाँ जिन मार्केट्स में 5G अवेलेबल है। बट वी आर होपिंग कि फर्स्ट स्टेप वुड बी कि 5G का जो नेटवर्क है वो डिप्लॉय हो जाए जल्दी से इंडिया में। क्या हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहला 5G स्मार्टफोन मीडियाटेक का जो होगा वो इन्फिनिक्स का हो? आई थिंक अंकु ने बिल्कुल सही बोला कि एंड में टेक्नोलॉजी, या बिकॉज इट इज वेरी इजी कि आप एक चिपसेट लेके एक 5G फोन बना दो, बट उसको यूज कौन करेगा, कहाँ उसकी यूटिलिटी है? बिकॉज द करंट स्ट्रगल ऑफ टेलीकॉम, वी आर ऑल, हम सब देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है टेलीकॉम इंडस्ट्री में। आई थिंक 5G आने में अभी टाइम लगेगा मेरे हिसाब से, एंड जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी आई थिंक यू विल सी इन्फिनिक्स फोन विद 5G एज वेल। आपने और अनीश ने दोनों ने कहा कि जब टेक्नोलॉजी आएगी, जब स्पेक्ट्रम मिलेगा, तब 5G के ज्यादा अच्छे स्कोप रहेगा इंडिया में। पर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हम मीडियाटेक और इन्फिनिक्स की ओर से एक स्मार्टफोन देख सकते हैं अंडर 20,000 जो कि 5G चिपसेट पर चलेगा? ये कमेंट करना बड़ा मुश्किल है अभी स्टेज पे। आई थिंक इट रियली डिपेंड्स ऑन द डायनामिक्स एट दैट टाइम, व्हेनेवर इट हैपेंस। बट अगेन आई थिंक मे बी अनीश कैन कमेंट बेटर। आपको मैं एक स्पॉट पे डाल रहा हूँ तो अवर पार्टनर्स एक्चुअली दे ड्राइव द प्राइसिंग, तो उनको थोड़ा इट्स अप टू देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑनेस्टली। सो वी आर द चिपसेट प्रोवाइडर्स, वी मेक श्योर दैट टेक्नोलॉजी अच्छी है और इट इज डूइंग वेरी वेल एंड सो ऑन, बट आई थिंक जो हमारे पार्टनर्स हैं दे डिसाइड द प्राइसिंग। इन्फिनिक्स का अब जो नया स्मार्टफोन आने वाला है, जिसका बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, 16 सितंबर डेट आ चुकी है, नाम भी हम सबको पता ही है। तो अब मीडियाटेक के साथ नया फोन लेके आ रहे हैं, प्राइसिंग क्या रहेगी मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप हमें एक्सक्लूसिव दें इस वीडियो में। केशव, अगर प्राइसिंग आज ही बता दी तो लॉन्च क्या करेंगे यार? सो ऑलरेडी all the specs and everything, because it's a globally one of the most exciting products from Infinix. Already सब चीजें available हैं, so yes, it will have a very exciting camera, 48 megapixel camera जो already पता है सबको, and it'll be powered by G70, which is the most eagerly awaited। जो आपने सबसे पहले क्वेश्चन उसी से स्टार्ट किया था कि चिपसेट कब चेंज होगा, तो चिपसेट चेंज हो गया, एंड यहाँ से चिपसेट चेंज रहेंगे, एंड हम अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट लाने की कोशिश करेंगे। नई रेंज में आप देखेंगे काफी एक्साइटिंग रेंज आने वाली है यहाँ से, बिकॉज आपकी ही रिपोर्ट में पढ़ रहा था, हमने 08i के बारे में भी बात करी है, सो उसको भी हम इंडिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल। दैट विल बी विद G90T। सो आई थिंक नए प्रोडक्ट्स, नई रेंज, सो यू विल सी अ न्यू इन्फिनिक्स कमिंग इनटू प्ले। नई रेंज की आप बात कर रहे हैं तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि नई रेंज में हम बहुत दिनों सुन रहे हैं कि इन्फिनिक्स अपना टीवी लेके आने वाला है, कब आएगा टीवी? क्या मीडियाटेक का केशव, के अंदर होगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम बहुत टाइम से इस पे बहुत देर से काम कर रहे हैं, और कुछ चेंजेस हुए गवर्नमेंट पॉलिसीज में, सो हमें बीच में कुछ रुकना पड़ा, बट हम कोशिश यही कर रहे हैं कि दिवाली से पहले उसको लॉन्च कर दें। सो आई थिंक before Diwali you will see a Infinix TV in the market. That's what I can give you. किस प्राइस रेंज में हमारे यूजर्स
हमारी जनता इन्फिनिक्स के टीवी एक्सपेक्ट कर सकती है? मैं आपसे एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताऊँ, जैसे आपने कहा कि प्राइस बता देंगे तो लॉन्च का क्या फायदा होगा, बट हमारे जो ऑडियंस है वो किस प्राइस में इन्फिनिक्स के टीवी एक्सपेक्ट कर सकती है? सी इन्फिनिक्स किस चीज के लिए जाना जाता है? आई थिंक इन्फिनिक्स इज नोन फॉर ब्रिंगिंग अ ग्रेट वैल्यू प्रोपोजिशन एट अ वेरी एक्साइटिंग प्राइस. सो वो डीएनए हम चेंज नहीं करेंगे, टीवी में भी चेंज नहीं करेंगे. What we are going to bring is some unique USPs at that very exciting price point. एक मैं आपको बता सकता हूँ कि हम 32 इंच और 43 इंच दो टीवी लॉन्च करेंगे and you will be happy with the pricing which we bring it on. तो फिलहाल 32 और 43 के लिए फोकस कर रहे हैं, 50 और 55 का भी फोकस नहीं है आपका? फोकस अभी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड सो दैट जो आपका वाला पेन है जो आपने मेरे को बोला कि इतने दिन से बोल रहे हो कर नहीं रहे, इस बार कर रहे हैं. वो पेन मेरा नहीं है, वो पेन पूरी जनता का है, जो भी इन्फिनिक्स के फॉलोअर हैं सबका पेन है वो. एक पेन है नोट नहीं कब लॉन्च होगा, एक आपका पेन नहीं है एक्चुअली केशव, आपसे ज्यादा मेरा पेन है बिकॉज I've been trying to get this off the ground. So finally, before Diwali, we'll see at least 2 models from Infinix, and definitely 42 and 43. it is not that कि हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी 2 मॉडल पे काम करेंगे. We are also working on a other model as well. उसकी जानकारी थोड़ी देर में मिलेगी. अदर मॉडल्स की हम बात कर लेते हैं, तो इन्फिनिक्स के ऐसी कौन सी नई एक्सेसरीज हैं जो कि हम आशा कर सकते हैं? अभी हाल ही में आपने स्नॉकर ब्रांड को पेश किया है, काफी लोगों ने पसंद की है उन ट्रूली वायरलेस हेडफोन्स को. आगे क्या हम आशा कर सकते हैं इन्फिनिक्स की ओर से? So स्नॉकर का ऑब्जेक्टिव यही था कि आई थिंक TWS की जो मार्केट है इंडिया में प्रॉब्ली इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट. जहां तक लास्ट स्टडी मैंने पढ़ी है, इट इज ग्रोइंग एट 600%. सो ऑब्जेक्टिव ये है कि TWS को, जैसे आप कह रहे थे, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को मासीफाई कैसे करें, कस्टमर जो है लो एंड पे बैठा है उसको अच्छी चीजें यूज करने का मौका कैसे मिलेगा, तो उस पर हम काम कर रहे हैं. हमने पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, हमने टेस्ट किया, फीडबैक बहुत अच्छी आई है. 2 और प्रोडक्ट हैं जो आप देखेंगे दिवाली से पहले. नेक्स्ट 2 months we'll have another 2 TWSs getting launched. And the Price would be 2000? I'll say at least one right now. At least one. ओके. अगर आप में एक प्राइस का आइडिया देते कि 20,000 के अंदर होगा तो हमारे यूजर शायद और डेस्परेटली वेट करते हैं, अगर ऐसा कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलती तो. So I'll say, I think let's put it like this, we are trying to make it below 2500, both the models. 43 inch TV would be below 25K. No, not. I am talking TWS की बात कर रहा हूँ. TWS, okay. Below 25 to 2500. Yeah, दोनों जो TWS आएंगे will be in stick form and below 2500. Okay. मैं अंकु से एक लास्ट सवाल करना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं कि जो ये आप नए प्रोसेसर मार्केट में पेश कर रहे हैं मीडियाटेक के, और सिर्फ गेमिंग प्रोसेसर खास तौर पे बजट सीरीज के, हम सैमसंग और वनप्लस जैसे ब्रांड्स में कब तक देख सकते हैं? सैमसंग से हमारा एंगेजमेंट ऑलरेडी चालू है. यू नो, वी हैव मेनी फोन्स व्हिच आर सैमसंग एंड पावर्ड बाय मीडियाटेक. और बाकी हम बहुत पार्टनर्स से बात कर रहे हैं ऑलरेडी, एंड यू नो टाइम विल टेल कब होता है उसका. बट आई थिंक वी हैव ऑल द ब्रांड्स, यू नो मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आर वर्किंग विद अस बिकॉज ऑफ जो हमारा एक बुके ऑफ प्रोसेसर्स है जो पूरी रेंज को सेटिस्फाई करता है, उसकी वजह से हमारे बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं हमारे पास अभी. नए प्रोसेसर की बात करें तो आने वाले दिनों में हमें मीडियाटेक की ओर से कितने और गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल सकते हैं जो कि मिड बजट सेगमेंट में होंगे? देखो, इस साल तो हमारा बड़ा बिजी रहा है. हमारे, जैसे आपने भी कहा कि बहुत सारे प्रोसेसर लॉन्च किए हैं हमने. तो हीलियो G25, G35, हीलियो G70 जिसपे Note 7 बेस्ड है, राइट, और हीलियो G80. तो और उसके अलावा अगर 5G को देखें तो 5G में भी अभी रिसेंटली दिस मंथ itself we have launched Dimensity 1000C. So बहुत सारे लॉन्चेस ऑलरेडी हुए हैं. इवन फॉर द P सीरीज वी हैव लॉन्च्ड द हीलियो P95. तो बहुत हो रहे हैं. आई मीन आगे जाके भी ये सीरीज चलती रहेगी बिकॉज वी फील अगेन हमारा जो फोकस रहता है वो हम चाहते हैं कि हम कंप्यूटिंग को डेमोक्रेटाइज कर पाए. एवरी पार्ट, यू नो, एवरी टाइप ऑफ कंज्यूमर शुड बी एबल टू एंजॉय द टेक्नोलॉजी. आई थिंक इन्फिनिक्स, अनीश जी भी यही कह रहे हैं. हम चाहते हैं कि हर कंज्यूमर को हाई टेक्नोलॉजी शुड बी अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइसेस. तो वो हम कर पा रहे हैं इन सब सीरीज को लॉन्च करके.
थैंक यू अनीश एंड थैंक यू अंकु फॉर जॉइनिंग 91 मोबाइल्स। अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। जो आपने थोड़ा बहुत एक्सक्लूसिव दिया, डेफिनेटली आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस सुन के थोड़ी जो तसल्ली रख पाएंगे कि हाँ बहुत जल्द अब टीवी भी आने वाले हैं और नए स्नॉकर ब्रांड के TWS भी देखने को मिल जाएंगे। आई होप कि हमारी ऑडियंस को पसंद आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और हमेशा की तरह वीडियो अच्छा लगा तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा, गुड बाय।